मामला दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पेटेंट का था। कोई विदेशी कंपनी है, कोई भारत में भी काम करती है, भारत की कंपनी, तो पेटेंट का मामला था। कहीं विदेश में किसी कंट्री में मुकदमा फाइल हो गया, उन्होंने पेटेंट को लेकर भारत की अदालत को लिख दिया। भारत की अदालत को जब लिखा गया तो वो उन सज्जन ने, उस कंपनी ने हाई कोर्ट में लगाया। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए, विदेशी अदालत ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, इस रिक्वेस्ट के अनुसार आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आप आदेश कर दीजिए, तो ये सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन दे देगा। हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और डिसमिस ये करते हुए कहा हाई कोर्ट ने कि भाई देखो, हम विदेशियों के मामले में या विदेशी अदालतों के सीधे निर्णय यहां पर या उनके सीधे रिक्वेस्ट यहां पर स्वीकार नहीं होती, उनको थ्रू चैनल आना चाहिए, ये प्रॉपर चैनल का मामला है, हमारे यहां हम सीधा नहीं देते। डिसमिस कर दिया। जब डिसमिस कर दिया तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा बात हाई कोर्ट की बिल्कुल ठीक है, हम हाई कोर्ट की बात को वहीं पर पंच करते हैं, हाई कोर्ट को पूरा मान्यता देते हैं, और हाई कोर्ट ने सही निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि हमारी सॉवरेंटी, हमें सब कुछ, जब उनसे रिक्वेस्ट बहुत किया गया तो उन्होंने कहा देखो भाई, सब कुछ ठीक है, हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, सब बातें आपकी जायज हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता देखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इससे पहले एक चीज हमको समझ लेनी चाहिए, सीपीसी में इस प्रकार के प्रावधान है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में इस तरह के प्रावधान है कि विदेशी निर्णय भारत में कैसे लागू होंगे। लेकिन उसकी एक कंडीशन जो हमारी अदालतें मानती हैं वो ये कहती हैं, जिन देशों को हमने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा, जिन देशों को हमने मान्यता नहीं दे रखी, उन देशों के निर्णय तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। दूसरी बात, हमारी अदालतों ने यह भी कह के रखा है, या हमारे सीपीसी में इस तरह की व्यवस्था है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी विदेशी निर्णय भारत की अदालत या भारत के निर्णय, भारत का जो कानून है, भारत के कानून से परे नहीं हो सकता। अगर भारत का कानून उसको अनुमति नहीं देता है तो हम वो निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए बाध्य नहीं, और हम किसी भी विदेशी न्यायालय के रिक्वेस्ट को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं, किसी भी संसार के दूसरे कंट्री के संविधान के अनुसार नहीं चलते। अब उनका संविधान जो भी कहता हो, उनका कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन हमारे कानून के अनुसार अगर वो वेरीफाइड होता है और हमें लगता है कि जो हम कर सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो हमारी अदालतें कहती हैं जो हम कर सकते हैं उसकी ही हम मदद कर सकते हैं। यानी कि मेरे कानून के दायरे में अगर अदालत को शक्ति है और अदालत उस पर निर्णय ले सकती है, और आपकी रिक्वेस्ट अगर हमारी अदालत के निर्णय के अनुरूप है, हमारे कानून के अनुरूप है, तो फिर हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपके निर्णय को यहां लागू भी कर सकते हैं, आपके निर्णय को मान्यता भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे निर्णय हमारे कानून के अनुरूप नहीं है तो हम आपकी अदालत का, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट, प्रीवी काउंसिल या आपकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय क्यों ना हो, आपकी पार्लियामेंट का निर्णय क्यों ना हो, आपकी सरकार का निर्णय क्यों ना हो, हम यहां इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि हम इंप्लीमेंट वो ही करवा सकते हैं जो मेरे कानून के दायरे में आता है।